एमएससी प्रीवियस ईयर के पेपर फर्स्ट को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखी है। हमने 3 थ्योरम प्रूव कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे थ्योरम पे आते हैं। तो और ये जो यूनिट है इसमें आपकी नेम वाइज 3 थ्योरम है सिलेबस में, ठीक है, जिसमें एक थ्योरम हमने प्रूव की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्टेट एंड प्रूव करके आपको लिखा सकता है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट और उसका जो प्रूफ है 8 नंबर का वो आपको आना चाहिए। ऐसे ही नेम वाइज जो दूसरी थ्योरम है वो ये वाली है, द डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसका भी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसे ही नेम वाइज तीसरी जो थ्योरम है वो है आपकी बटरफ्लाई वाली, आगे आएगी तो उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। जितना दम इसके नाम में है ना उतना ही दम इस पूरी थ्योरम में है, इंपॉर्टेंट है। मतलब लेट एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन तब हमको प्रूव करना है H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका, H का। और साथ के साथ ये भी प्रूव करना है H K बाई K आइसोमॉर्फिक टू H अपॉन H इंटरसेक्शन K। तो पहले इस थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम क्या कह रही है, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। देखो यहां पे आपको रखा है जो H और K है ना वो G के सब ग्रुप है और जो K है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। H तो G का सब ग्रुप है और जो K है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब ग्रुप तो कंफर्म है, ग्रुप तो है ही अगर नॉर्मल है तो, ठीक है, सब ग्रुप तो है ही अगर नॉर्मल है तो। अच्छा, देन H इंटरसेक्शन K, तब हमको प्रूव करना है अगर ये दे रखा है तो H इंटरसेक्शन K H का नॉर्मल सब ग्रुप बने, ठीक है। और ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है तो देखो अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, तो क्विसेंट ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये जो ग्रुप है इसको लिखो अपॉन जिसको आपने नॉर्मल प्रूव किया उसको लिखो। तो ये जो G बाई H है ये क्या बनता है, क्विसेंट ग्रुप बनता है। तो यहां पे अगर हम क्विसेंट ग्रुप बनाएं तो वो क्या बनेगा, H अपॉन जिसको नॉर्मल बता रहे हो आप, प्रूव कर रहे हो आप वो, ठीक है। तो ये जो क्विसेंट ग्रुप है ये इसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। पहले वाले को देखो, पहले तो H इंटरसेक्शन K को हमको नॉर्मल प्रूव करना है H का। अगर हम H को G का नॉर्मल प्रूव करना चाह रहे हैं तो कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, यहां का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, यहां का कोई एक एलिमेंट लेते हैं, इसके एलिमेंट को लिखते हैं, इसके एलिमेंट को लिखते हैं और इसके एलिमेंट का इनवर्स लेते हैं। वो अगर H से बिलोंग कर जाता है, ये हम प्रूव कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे, H इंटरसेक्शन K जो है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप बने, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, देखो हमको यहां का और यहां का एलिमेंट लेना है, पहला काम तो ये, ठीक है। चलो इसको बाद में रफ करेंगे, अभी हमारे काम का है, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहां का एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू H एंड y बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। हमने दोनों का एक एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ओके। तब हमको प्रूव क्या करना होगा, यहां का एलिमेंट लिया हमने, जिसको नॉर्मल प्रूव कर रहे हैं ना, जिसका नॉर्मल प्रूव कर रहे हैं, H का प्रूव कर रहे हैं तो H का एलिमेंट यानी x और फिर y और फिर पहले वाले जो हमने एलिमेंट लिया था उसका इनवर्स, वो बिलोंग कर जाना चाहिए। कहां से बिलोंग करना चाहिए, जिसको आप नॉर्मल प्रूव कर रहे हो, इसको आप नॉर्मल प्रूव कर रहे थे तो यहां से बिलोंग करना चाहिए था। हम नॉर्मल प्रूव किसको कर रहे हैं, इसको, तो यहां से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट अब ये होना चाहिए। और इसको भी अगर आप थोड़ा सा और विजुअलाइज कर पाओ तो और इजी हो जाएगा समझने में। क्या H इंटरसेक्शन K में कैसे एलिमेंट आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं H और K के, वो H इंटरसेक्शन K में आते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट H में भी होगा और यही एलिमेंट K में भी होगा। अगर मैं इन दोनों को प्रूव कर दूं तो मेरा काम और इजी होता दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्रूव कर देता हूं तो इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा और वो जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये आएगा, फिर इधर तो सेम है, इधर दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा
और ये आ गया तो फिर हम बोल देंगे कि जो H इंटरसेक्शन K है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमारा टारगेट अब क्या रहेगा, और इजी हो गया हमारा टारगेट, यहां से यहां आ गया ना, मतलब इस एलिमेंट को H का बताना है और इस एलिमेंट को K का बताना है। अगर ये आ जाएगा तो ये इजीली हम कर पाएंगे। तो देखो कैसे करें, जो X है वो H का है, ठीक है, ये जो Y है ना ये इंटरसेक्शन से आ रहा है, इसका मतलब Y इसमें भी था और Y इसमें भी था, दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो इंटरसेक्शन में आता है। इसका मतलब जो Y है वो H में भी है और Y K में भी है। तो पहले मैं Y को H से बिलोंग करवा देता हूं, Y बिलोंग्स टू H, ठीक है, X H में, Y H में, ओके। और ये हमको दे रखा है कि जो H है वो G का क्या है, सब ग्रुप है, एंड H इज द सब ग्रुप ऑफ G। सो तो अब देखो X Y X इनवर्स कहां का आएगा, ये एलिमेंट कहां का है, H का, H का है ना, ठीक है, देखो ये एलिमेंट कहां का है, H का, ठीक है, और ये एलिमेंट कहां का है, X इनवर्स। अगर X H से बिलोंग कर रहा है तो X इनवर्स डेफिनेटली H से ही आता है, ठीक है, तो ये भी कहां से आ गया, H का, तो ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया, H का हो गया। या फिर आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो, वो क्या, इसको आप एक एलिमेंट मान लो, ठीक है, चलो हो गया, करना चाह रहे हो तो कर लो, क्या, इसको आप एलिमेंट मान लो H का, क्यों, ये और ये दोनों H के है ना, तो ये पूरा एलिमेंट किसका है, H का, और ये भी H का है इनवर्स के साथ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, यहां के हम दो एलिमेंट लेते हैं A और B, और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं A B इनवर्स H से आ रहा है तो हम ये बोल देते हैं कि ये वाला इसका सब ग्रुप है। लेकिन ये हमको दे रखा है तो ये रिजल्ट हम काम में लेते हैं, तो ये मान लो कि हमने वही काम में लिया है। जो ये एलिमेंट है ये किसका है, पूरे का पूरा H का है, और दूसरा एलिमेंट इनवर्स वाले मतलब B इनवर्स की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है, ये कहां का है, ये भी H का है, क्योंकि X H का है तो इनवर्स भी उसका H में होगा, तो ये भी H में, ये भी H में, तो पूरा किस में हो गया, H में हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमने ये वाला तो प्रूव कर दिया, ये वाला, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड क्या प्रूव करना है, यही एलिमेंट K से बिलोंग करना चाहिए, तो देखो कैसे, K से बिलोंग करना चाहिए, ओके, जो X है वो H से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहां पे। अब की बार मैं Y को H का ना लेके K का ले लेता हूं, Y K से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर X H से बिलोंग कर रहा है और H G का सब ग्रुप है तो X भी G से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि H से बिलोंग कर रहा है और H तो उसका सब ग्रुप है, उस G में से ही आ रहा है, तो ये जो X है ये भी पूरा G में से तो आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो क्या लिखें, X बिलोंग्स टू G, ओके, और Y बिलोंग्स टू K, और K के बारे में हमको पता है, जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है। अब ये हमको दे रखा है तो इसके रिजल्ट को काम में लेंगे। सो क्या रिजल्ट था इसका, देखो, अगर आपको H नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, यहां पे K है तो K ले लो, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो यहां का एलिमेंट लेते हैं, यहां का एलिमेंट लेते हैं, तो G का एलिमेंट मैंने X ले रखा है, K का एलिमेंट मैंने Y ले रखा है, ठीक है। अगर ये हमको दे रखा है तो क्या रिजल्ट काम में लेंगे हम, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट का इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा, K से बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिखें, X Y X इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा, K से बिलोंग करेगा। इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड तो आपको दोनों सेम एलिमेंट दिख रहे हैं, तो सेम एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, वही होता है X Y X इनवर्स आ जाएगा, बिलोंग्स टू H और K का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो H इंटरसेक्शन K, सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वही सेम एलिमेंट आएगा, और इनका लोगे तो H इंटरसेक्शन K बन जाएगा। अब ये एलिमेंट H इंटरसेक्शन K से आ रहा है, यहां पर X H का है और Y H इंटरसेक्शन K का है, ठीक है। तो H इंटरसेक्शन K
किसका सब ग्रुप बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, इनवर्स वाला है ना, नॉर्मल बनेगा, H का बन जाएगा, ठीक है। हेंस H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका, H का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको आइसोमॉर्फिक बताने इसके, ठीक है। तो एक मैप पे डिफाइन करते हैं, मैं यहां से इस पे एक मैप डिफाइन कर लेता हूं और उस मैपिंग सपोज फाई डिफाइन कर ले, तो उस फाई मैपिंग को मैं प्रूव कर दूं कि वो होमोमॉर्फिज्म और उसके साथ ऑन टू है, ठीक है। तो अगर वो होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू मैं प्रूव कर देता हूं तो मैं बोल दूंगा कि जो एच के है अपॉन उस फाई मैपिंग का कर्नल आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इसके। फिर मैं प्रूव करूंगा कि जो कर्नल है वो इस के इक्वल है, ठीक है। ये हमको करना है। तो यहां पे मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूं, लेट अस डिफाइन ए मैप फाई, कहां से कहां, ऊपर वाले से इस पे, फ्रॉम एच के टू एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। सच दैट मैप कैसे डिफाइन करते हैं, यहां का जो भी एलिमेंट है, यहां का एलिमेंट है सपोज एक्स और वाई ले लिया मैंने, इस के एलिमेंट की इमेज, ठीक है, क्या आनी चाहिए, अगले वाले का एलिमेंट। तो अगले वाला क्या है, क्विसेंट ग्रुप है, और क्विसेंट ग्रुप का जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, नीचे वाले को तो एज इट इज लिखते हैं। तो H इंटरसेक्शन K को लिखा और ऊपर वाले का एक एलिमेंट, ऊपर कौन है, H का एलिमेंट हमने एक ले लिया X, ठीक है, X ले लिया, ओके। तो इस तरीके से हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहां पे कॉमन नहीं आएगा, ध्यान रखना, H K, ठीक है। तो H का एलिमेंट और K का एलिमेंट जो भी ऑपरेशन है वो एज इट इज। अब मैपिंग तो हमने डिफाइन कर ली, अब इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाह रहे हैं हम, तो यहां के हम दो एलिमेंट लेंगे। लेट एक एलिमेंट तो ये ले लिया मैंने एक्स वाई, और दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया x1 y1, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट कहां के हैं, एच के हैं। देन तब ये जो दो एलिमेंट लिए इनको ऑपरेट करवाएं, ठीक है, xy और x1 y1, ठीक है। और मैपिंग इनकी अगर हम ले तो वो क्या आनी चाहिए, ये फाई सेपरेट के साथ आना चाहिए, फाई xy और फाई x1 y1 आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम बोल देंगे कि ये जो फाई मैपिंग है वो कैसे होमोमॉर्फिज्म है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे देखो एक h का और एक k का एलिमेंट आ रहा है, और हमको कैसा चाहिए फाई मैपिंग से, यहाँ पे देखो x का दो जगह तो है, यहाँ भी दो जगह है k का, लेकिन अलग अलग है, एक साथ नहीं है। एक साथ h का एक साथ k का बनाना चाह रहे हैं हम। तो उसके लिए क्या करें, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, x के साथ अगर मैंने e को लिख दिया फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो उस e को मैं क्या लिख सकता हूं, उस एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट को x इनवर्स लिख सकता हूं, या फिर x1 इनवर्स और x1 लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो मैं इस x के साथ ये लिखना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूं, x के साथ मैंने x1 लिया और इस x1 को हटाने के लिए x1 इनवर्स, ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट x के साथ ऑपरेट होगा तो वापस x ही बना रहेगा। ये तो मैंने x के साथ लिखा है ये पूरा, ठीक है, ओके। अब जो बच गया उसको इसके साथ लिख लो, y बच गया, x1 बच गया, y1 बच गया, ठीक है। फाई तो x1 को लिखा मैंने, अब ये जो x1 है ये तो पूरे का पूरा h का आ गया। देखो यहां पे मैंने लिखा नहीं है ना, यहां पे लिखना है आपको, वेयर x1 बिलोंग्स टू h एंड y1 बिलोंग्स टू k। तो x1 ये पूरे का पूरा h का एलिमेंट आ गया, क्योंकि x h का है और x1 भी h का है, तो ये पूरा एलिमेंट h का, तो h का एलिमेंट आ गया, उसके साथ y का एलिमेंट। अब जो बच गया उसको मैं y का एलिमेंट बनाना चाह रहा हूं। तो ये मेरे को पता है कि जो y1 है वो तो y का नहीं, k का, सॉरी k का, जो y1 है वो तो k का मिल रहा है मेरे को। अब बचे ये तीन एलिमेंट, इनको भी मैं किसका बताना चाह रहा हूं, k का एलिमेंट बताना चाह रहा हूं। देखो तो इसको लिखा मैंने, और बाकी जो बच गया उसको लिख लो, x1 इनवर्स y x1 और एक बच गया y1, है ना। तो मैं किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं इसको, y1 फॉर्मेट में, x x1 आ गया, ऐसे ही y1 फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं। तो y1 तो है मेरे पास, ये जो एलिमेंट है इसको सेकंड वाले ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा मैंने उसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि वो k का बन जाए, और वो k का बनेगा कैसे, देखो रीजन, सिंस दिख तो रहा है ना या नीचे, हाँ ठीक है, सिंस
जो एक्स इनवर्स है वो कहां का है, एक्स कहां का है, x1 सॉरी, x1 कहां का है, x1 h का है। अगर x1 h का है तो x1 इनवर्स कहां का होगा, वो भी h का ही होगा, ठीक है। तो x1 इनवर्स h का हो गया। y कहां का है, y तो k का है, k का है, ठीक है। x1 इनवर्स h का है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि जो x1 इनवर्स है वो g का हो, क्यों, क्योंकि h और g में देखो क्या रिलेशन है, जो h है वो g का सब ग्रुप दे रखा है हमको। अगर h g का सब ग्रुप है तो h में जो भी एलिमेंट आएंगे डेफिनेटली g में तो आएंगे, ठीक है। तो h का जो एलिमेंट है ये किस में आएगा, g में आएगा। तो h1 इनवर्स g का हो गया और y k का है। और एक चीज और, g और k में क्या रिलेशन था, देखो k जो है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, k नॉर्मल सब ग्रुप है g का। अब इसके डेफिनेशन से हम क्या लिखें, देखो अगर ये नॉर्मल है तो इसका रिजल्ट हम काम में ले रहे हैं, और वो रिजल्ट क्या, यहां का एलिमेंट, यहां का एलिमेंट, यहां का एलिमेंट, k का एलिमेंट क्या है y, और यहां के एलिमेंट का इनवर्स, यहां का एलिमेंट क्या था x1, ये x नहीं x1, तो x1 इनवर्स जो है ना, g का एलिमेंट क्या है, यहां पे x1 इनवर्स है, और इसका इनवर्स निकालो तो क्या आएगा, वापस से x1 आएगा, तो मैंने लिखा x1। तो ये कहां से बिलोंग करेगा, k से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि k g का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये रिजल्ट मैंने काम में लिया, ठीक है। अब देखो तो ये जो एलिमेंट है ये किसका आ गया, ये एलिमेंट सेम है ना, ये एलिमेंट k का, तो ये एलिमेंट k का आ गया, और ये एलिमेंट ऑलरेडी k का है, ठीक है। ये एलिमेंट x का, सॉरी h का, और ये एलिमेंट ये भी h का, तो h के एलिमेंट साथ आ गए, k के एलिमेंट साथ आ गए, ठीक है। अब यहां से आप क्या लिखोगे, इसको देख के देखो, तो अब इसको देख के क्या लिखें, फाई ऑफ ये किसका एलिमेंट है, ये h का एलिमेंट है, ये पूरा किसका है, ये भी h का, और ये पूरा किसका है, ये y का है, ठीक है। तो x का एलिमेंट और y का एलिमेंट यहां पे क्या लिखा जा रहा है, h इंटरसेक्शन k और x, यानी h का एलिमेंट क्या है यहाँ पे, x1। अब इसको सेपरेट लिख देते हैं, जैसे hxy को हम hxhy लिखते हैं ना, ऐसे। तो क्या लिखें, h इंटरसेक्शन k, इसको x के साथ, और h इंटरसेक्शन k इसको x1 के साथ, ठीक है। देखो तो इसको देखो आप, इतने को x और h इंटरसेक्शन k को, ये किसके इक्वल है, फाई xy, नीचे स्पेस नहीं है, फाई ऑफ xy, और इसको क्या लिखेंगे, फाई ऑफ x1 y1, ठीक है। तो ये जो फाई था ये सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया, दोनों एलिमेंट के साथ हो गया, ठीक है। दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। अब इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो उसको भी देखते हैं। तो अब देखते हैं ऑन टू कैसे प्रूव करें। हमारी मैपिंग ये है, ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कोडोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां का कोई भी एक एलिमेंट लो, तो मैं लेट कर लेता हूं h इंटरसेक्शन k, और ऊपर वाला कौन है, h का एलिमेंट मैंने x ले लिया, बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रही है, h बाई h इंटरसेक्शन k से, ठीक है। ये एलिमेंट लिया हमने यहां का, है ना। तो इस एलिमेंट की यानी इसके एलिमेंट की प्री इमेज hk में मिलनी चाहिए। तो hk का कोई एक एलिमेंट, hk का एलिमेंट क्या होगा, h का एलिमेंट तो है मेरे पास, h का एलिमेंट यहां पे देखो मैंने x लिखा है, देयर एग्जिस्ट x, और k का एलिमेंट क्या होगा, k का और कोई एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर मिलेगा। तो मैंने k का e एलिमेंट ले लिया, ठीक है। xe कहां का है, ये hk का है, सच दैट, और ये किस तरीके से होगा कि इसकी हम इमेज निकालें तो क्या है, देखो इस मैपिंग से h इंटरसेक्शन k और h का एलिमेंट क्या है, x है, यहाँ पे xi। अब देखो ये जो एलिमेंट हमने लिया, ये वाला, ये किसका है, कोडोमेन का है, ये तो था कोडोमेन, और कोडोमेन की हमको प्री इमेज मिल रही है ना। ये कहां का है, ये तो HK का है, किस में आ रही है, डोमेन में आ रही है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट आप लो कोडोमेन का, उसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की हमको प्री इमेज मिलेगी। दैट इज फाई इज ऑन टू, फाई कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया,
फाई को हमने ऑन टू प्रूव किया। अब फंडामेंटल थ्योरम यूज में लेकर हम क्या लिखें, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, क्या मिलेगा, जहां से आपने मैपिंग डिफाइन की थी एच के से की थी ना, तो एच के अपॉन कर्नल किसका, उस मैपिंग का, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल फाई, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, वो जो ग्रुप था एच अपॉन, इक्वल नहीं आइसोमॉर्फिक, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। ओके, अब हमारा काम क्या है कि ये जो कर्नल फाई है इसको हम के प्रूव और कर दें, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, देखो तो कर्नल फाई, कर्नल में कैसे एलिमेंट कहां से आएंगे, एलिमेंट कहां से आएंगे, ऊपर वाले से, एच के से, तो एच के कौन से एलिमेंट, सपोज एक्स और वाई, एक्स वाई हो गया ना, बिलोंग्स टू एच के, लेकिन एच के सभी एलिमेंट नहीं आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जिनकी हम इमेज निकालें, तो वो किस में आए, अगले वाले के आइडेंटिटी से, है ना, तो अगले वाले का आइडेंटिटी, अगले वाले का आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नीचे वाला होता है एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, इक्वल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के, देखो हमको के प्रूव करना है, ओके, फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल एच इंटरसेक्शन के आ रहा है, फाई ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये वाला है, तो लिखो इसको एच इंटरसेक्शन के एक्स इक्वल एच इंटरसेक्शन के। अब कोसेट की पहली प्रॉपर्टी याद करो आप, क्या था वहां पे, एच एक्स इक्वल एच अगर था तो उसको हम क्या लिखा था, एच एक्स बिलोंग्स टू एच लिखा था हमने, ठीक है, तो यहां पे इसको एच और ये एक्स रहने दो, एच एक्स इक्वल एच फॉर्मेट आ रहा है, तो ये जो एक्स है वो कहां से बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग करेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के, और यहां से हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, अगर एक्स एच इंटरसेक्शन के से है तो एक्स एच से भी होगा, यहां पे भी था, और एक्स के से भी होगा, तो x यहां पे h से आ रहा है और x यहां पे k से भी आ रहा है, ठीक है, मतलब, और y क्या है, y तो k का है ही पहले से ही है, तो ये जो पूरा एलिमेंट है ये भी k का बन गया, क्योंकि x यहां से k का आ रहा है, इंटरसेक्शन की वजह से k का आ रहा है, और y भी k का था, तो ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया, k का हो गया, और कर्नल में इसी टाइप के तो एलिमेंट है, तो कर्नल अब क्या बन गया, कर्नल फाई k बन गया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या आएगा, एच के अपॉन कर्नल फाई यानी के आइसोमॉर्फिक हो गया एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, हैंस प्रूव।